चलिए दोस्तों, अब अपन ध्वजांक विधि से डिवाइड करना सीखेंगे। इसे हिंदी में फ्लैग मेथड भी बोलते हैं, ध्वजांक विधि बोलते हैं, या फ्लैग मेथड बोलते हैं, या हिंदी में इसको परावर्त्य विधि भी बोला जाता है। नाम से ही समझ लीजिए, फ्लैग का मतलब होता है झंडा, तो यहाँ पर झंडे के ऊपर इसका नाम है। ऐसा क्यों है ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा अपन एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 592837 को 119 से डिवाइड करना है। तो ये जो 592837 है, ये क्या है? डिविडेंट है, जिसे हिंदी में भाज्य बोलते हैं। और 119 क्या है? भाजक है, डिविज़र है। अब हम क्या करेंगे, जो 119 है इसको हम दो भागों में बांट लेंगे। या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 11 को अलग कर लें और 9 को अलग कर लें। मतलब 11 को हमने नीचे लिख दिया, जिसे अपन मेन डिजिट बोलेंगे, मुख्यांक बोलेंगे, और जो 9 है उसको हमने ध्वज मतलब ऊपर लिख दिया। जैसे ध्वज में ऊपर की तरफ झंडा होता है, इसलिए 9 जो है अपन ने ऊपर लिख दिया। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 1 को नीचे लिख दीजिए और 19 को ऊपर लिख दीजिए, ऐसा भी चल सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 डिजिट को ही नीचे लिखा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 1 को नीचे लिख सकते हैं और 19 को ऊपर लिख सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो क्वेश्चन किया है उसमें 11 को मैंने नीचे लिखा है मेन डिजिट की जगह पर, और 9 को मैंने फ्लैग डिजिट माना है। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में, थोड़ा इसके रूल्स के बारे में देखते हैं। इस मेथड को सॉल्व करने के लिए जो ध्वजांक है, आपने देखा ध्वजांक अपन ने 9 लिया था, मतलब 9 1 डिजिट है। इसलिए जब हम 593837 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो जो 7 है, जो लास्ट डिजिट है, क्योंकि वो सिंगल है, उसको हम अलग कर लेंगे और 59283 को हम अलग कर लेंगे, बीच वाले कॉलम में लिख देंगे और दोनों तरफ एक एक लाइन खींच देंगे। फिर इसके बाद जो मेन डिजिट है 11, उसको हम नीचे लिख देंगे। मतलब जैसे झंडे में जो झंडे का डंडा होता है वो नीचे होता है और जो झंडा होता है वो ऊपर होता है, इसी प्रकार से नीचे 11 लिख दिया और 9 ऊपर लिख दिया। जैसे झंडे का डंडा नीचे है और ऊपर झंडा है, इस तरीके का ऐसा कुछ सोच लो। अब क्या है कि एक बार और बता देता हूँ कि 9 क्योंकि सिंगल डिजिट है जो ध्वजांक है, इसलिए हमने एक की डिजिट यहाँ आखिरी में लिखी और बाकी पूरा क्वेश्चन बीच में लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, टुकड़े कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टुकड़े कर सॉल्व करने से मतलब है, सबसे पहले हमको पहली 2 डिजिट ले लेना है, क्योंकि 2 डिजिट है 11, पहली 2 डिजिट मतलब क्या है 59। इसको 11 से डिवाइड करना है। जब हम 59 को 11 से डिवाइड करते हैं तब क्या होगा, 11 5 जार 55 होता है और 4 हमारा रिमाइंडर बचता है, और क्वोशेंट जो है वो 5 होता है। ये क्वोशेंट है, इसको ये 5 बच गया, और जो नीचे की संख्या 59 में से 55 गए तो 4 हमारा रिमाइंडर बच गया। अब हमको क्या करना है, अगली स्टेप में जो हमारा रिमाइंडर होता है उसको हम, क्योंकि हमने 59 को डिवाइड कर चुके हैं हम, इसलिए अब इसका हमको काम नहीं है, इसलिए हमने जो रिमाइंडर है उसको 9 और 2 मतलब अगली 2 डिजिट के बीच में लिख दिया। 59 का 9 और 2 के बीच में लिख दिया इस 4 को हमने, 9 और 2 के बीचों बीच लिख दिया हमने 4 को, और जो हमारा क्वोशेंट आया था उसको हमने 5 नीचे लिख दिया। अब अगली स्टेप में हमको क्या करना है, अगली स्टेप में हमको 9 और 5 का मल्टीप्लाई करना है। 9 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। अब ये जो हमारा 45 आया था, 45 को हमको इस 42 से माइनस करना है। 45 कहाँ से आया, 9 इंटू 5 किया हमने तो 45 आया। ये देखिए 9 इंटू 5 किया हमने तो हमारा
45 आया, 9 ये वाले 9 और 5 का मल्टीप्लाई किया तो हमारा 45 आया। फिर हमने क्या किया, ये जो 42 है, कौन सा, ये 4 जो हमने रिमाइंडर लिया था और जो 2 है, ये जो 42 है, इस 42 में से 45 को माइनस किया, तो 42 में से 45 जो हमने माइनस किए तो हमारा आंसर आया -3। और हमारा जो आंसर है ये -3 है, माइनस में है, ये माइनस में नहीं जाना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमेशा ये 2 डिजिट है, मतलब जो आपने 42 ली है, हमेशा ये जो डिजिट्स है, ये जो डिजिट्स हैं वो इन दोनों के मल्टीप्लाई, 9 और 2 का जो आपने मल्टीप्लाई, 9 और 5 का जो मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई से ये दोनों डिजिट हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ 42 छोटा है, 45 बड़ा है और आंसर आ रहा है -3, इसलिए हमको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। अब की हम क्या करेंगे, थोड़ी सी चीटिंग कर लेंगे। हम 11 से 59 को डिवाइड करेंगे और हम क्या करेंगे, 4 ही निकालेंगे क्वोशंट, मतलब 11 4 ज़ा 44 होता है और रिमाइंडर हमारा 15 बच जाएगा ऐसे में। मतलब हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारा जो ध्वजांक और क्वोशंट का जो मल्टीप्लाई था वो जो रिमाइंडर और उसकी अगली संख्या का जो जोड़ है उससे ज़्यादा था। मतलब ये 45 था और ये 42 था, तो 42 में से 45 माइनस किए थे तो माइनस का 3 आ रहा था, इसलिए वो नहीं चलेगा। इसलिए हमने क्या किया, उसको क्वोशंट को 4 कर दिया और रिमाइंडर अब हमारा 15 बच रहा है। ऐसा करने से 59 में से 44 गए तो हमारा रिमाइंडर 15 बच रहा है। अब हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस वापस करेंगे। मतलब अब हम 9 का इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो 15 आया था हमारा, इसको 9 के बाद लिख देंगे। मतलब ये हो गया हमारा वैल्यू जो हो गई, ये हमारी वैल्यू हो गई 152। ये 15 और 2 आगे वाली संख्या। अब इस 152 में से 9 इंटू 4 36 होता है, तो 36 को हमने लेस कर दिया तो हमारा आंसर आया 116। ये हमारा नेक्स्ट डिविडेंड आ गया। अब हम इस प्रोसेस को वापस से आगे बढ़ाएंगे। अब ये जो हमारा 116 आया, इसको हम फिर से 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशंट 9 आ रहा है और रिमाइंडर 11 आ रहा है। अब हमने जैसा किया था कि ये जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है 11, इसको हम यहाँ लिख देंगे, सॉरी 17 जो रिमाइंडर आ रहा है उसको हम यहाँ लिख देंगे और फिर से क्या करेंगे, ये जो हमारा क्वोशंट आ रहा था 9, इसको हम नीचे लिख देंगे। अब इसके बाद फिर से आपको मल्टीप्लाई करना है। इनका मल्टीप्लाई करना है, ये जो आपका आंसर आ रहा था, मतलब क्वोशंट आ रहा था 9 और 9 का मल्टीप्लाई करना है। 9 9 81 आपने यहाँ लिख दिया। इन तीनों का जो टोटल था 17 और 8 का 178, उसको आपने यहाँ लिख दिया। अब 178 में से 81 को लेस किया तो 97 आ गया। अब हम ये 97 हमारे लिए नेक्स्ट डिजिट आ गई, मतलब अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम फिर से 11 से 97 को डिवाइड करेंगे, 11 से 97 को डिवाइड करेंगे। 11 8 जार 88 होता है, बचा 9, ये रिमाइंडर है। फिर वही प्रोसेस करना, इस 9 को फिर अगली डिजिट के सामने लिख देना, 8 और 8 के सामने लिख देना, 89 हो गया। और फिर जो आपका क्वोशंट आ रहा है 9, उसका और 8 का, मतलब उस क्वोशंट को हम यहाँ 8 को नीचे लिख देंगे और जैसे हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे, मतलब 9 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये 9 और इस 8 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिख देंगे। और अब हमारी संख्या क्या आ रही है, अब हमारी संख्या आ रही है 93, क्योंकि ये संख्या आ रही है हमारी 93। एक सेकेंड, ये संख्या हमारी आ रही है 93, क्योंकि इसके पहले का तो हम कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 93 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारा 21 आंसर आया। अब हम क्या करेंगे, फिर 11 से 21 का डिवाइड करेंगे तो अब हमारा क्वोशंट 1 आया और रिमाइंडर 10 आया।
अब ये जो रिमाइंडर है 10, क्योंकि अब यहाँ तक तो सब कुछ खत्म हो चुका है, तो रिमाइंडर को हम आगे ले जाएंगे, मतलब 7 के नीचे ले जाएंगे रिमाइंडर को, और ये जो 1 है क्वोशिएंट उसको हम यहाँ नीचे लिख देंगे। अब इसके बाद हम लास्ट संख्या तक पहुंच गए। अब हम क्या करेंगे, ये जो 10 है, आपको पता है ये जो 10 है वो ये 3 और 7 के बीच में इस जगह पर लिखना चाहिए। ये जो 10 है ये यहाँ आना चाहिए 3 और 7 के बीच में। इसलिए इस 10 को यहाँ यदि हम लिखते हैं तो ये क्या संख्या हो जाती है, 107 हो जाती है। अब चूंकि हम पॉइंट के बाद पहुँच गए हैं और हम लास्ट संख्या तक पहुँच गए हैं, इसलिए हम 107 में से इसको लेस कर देंगे। 107 में से इस 9 को लेस कर देंगे तो हमारा आ रहा है 98। और पहले की संख्या आई गई थी 4981, जो हम पहले निकाल चुके थे। ये देखिए 4981 आ चुका था। तो ये डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 4981.98। ये हमने ध्वजांक विधि से डिवाइड करना सीखा। अब अगले वीडियो में हम अंडर रूट निकालना सीखेंगे, स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे।